बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, इसकी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4.2 में कुछ फार्मूलाज का यूज़ हो रहा है, तो ये फार्मूलाज मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिए। बहुत आसान है, आप ये बस 3 फार्मूलाज को, अगर आप 4 फार्मूलाज को आपने याद कर लिया तो हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। ये आपने आज से पहले पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही है। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इन दो फार्मूलाज को ऐड कर लें तो आपके पास क्या आता? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर इन्हीं दो फार्मूलाज को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास क्या आएगा? 4ab। ये बात समझ में आई ना? थोड़ा सा मैं छोटा सा आपको प्रूफ देता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, इसको ओपन कर दिया, प्लस का साइन इसको ओपन कर दिया, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ऐसा ही है, ये प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, इक्वल का साइन आया, 2 कॉमन आ गया, क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखें यही चीज है ना। इसी तरह अगर आप इन दोनों फार्मूलाज को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और माइनस दरमियान में तो ये सारे साइन बदल जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा। ऐसा ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2ab और 2ab क्या हो जाएगा? 4ab। देखें अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4ab आएगा। अच्छा, इसी तरह ये नया फार्मूला है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ गालिबन, कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब 2 नंबर स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला हमें पता है, लेकिन जब 3 हो तो क्या होगा? a का स्क्वायर अलग, b का स्क्वायर अलग, c का स्क्वायर अलग। और 2 लिख के पहले ab को मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2 लिख के bc को मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2 लिख के क्या? c और a को मल्टीप्लाई कर लें। क्लियर? अच्छा, अब थर्ड पार्ट है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इस माइनस की वजह से ये सारे साइन माइनस के हो जाएंगे, सिर्फ ये a जो है ये प्लस का रहेगा। इसके आगे भी कोई साइन नहीं, जिसके आगे कोई साइन ना हो प्लस होता ना, a प्लस का होगा, बाकी सब ये माइनस के। यहां प्लस है तो ये सब के सभी प्लस के। ओके, अच्छा, ये देखें, ये पूरा a प्लस बी होल पूरे के ऊपर क्यूब है। यहां जो है a के क्यूब ऊपर क्यूब अलग है और b के ऊपर क्यूब अलग है, ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई है? अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 10। बहुत आसान एक्सरसाइज है, ये बहुत ज्यादा आसान है। आपने अगर ये फार्मूलाज याद कर लिए तो ये हलवा हो जाएगी आपके लिए। अगर यकदम ये सारे याद नहीं भी हो रहे, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान होती जाएगी इंशाल्लाह। इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6, तो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन ये है, इसके 2 पार्ट्स हैं। देखिए गिवन क्या है आपको? a प्लस बी इक्वल्स टू 10 और a माइनस बी इक्वल्स टू 6। निकालना क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वी नो दैट कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए फर्स्ट फार्मूला, वही हमने यहां कॉपी कर दी। अब ये वैसे का वैसे ही आ गया पूरा। a प्लस बी किसके इक्वल है? 10, तो इसका स्क्वायर, प्लस a माइनस बी किसके इक्वल है? 6 के, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, पूरा क्या हुआ? 136 ऐड करके। अब ये 2 यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहां शिफ्ट होकर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 136 अपॉन 2। जब ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 68। ये इससे कट के देखें ना, 136 डिवाइडेड बाय 2 करें, 2 6 जा 12, 1 बच गया, 6 नीचे आया, 2 8 जा 16, तो आंसर क्या आया? 68। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने फाइंड करना था, ये आपने कर लिया, ये आ गया 68। अब सेकंड पे आते हैं कि इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 5 और a माइनस बी इक्वल्स टू √17, तो a भी निकालिए, a भी फाइंड कीजिए। ये वाला फॉर्मूला एज इट इज लग जाएगा। देखिए वी नो दैट a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल किसके है?
4ab के। 4ab इक्वल्स टू a प्लस बी किसके इक्वल है 5 उसका स्क्वायर माइनस a माइनस बी किसके इक्वल है अंडर रूट 17 इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 17 अंडर रूट है, ये स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, क्या बच जाएगा 17। 25 माइनस 17 क्या बचा 8। अब ये 4 यहां ए बी से मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 8 डिवाइड बाय 4 क्या होगा 2। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। यही हमने फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है 4.2 का कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह ये सब फार्मूलाज अप्लाई होंगे अगले क्वेश्चंस के अंदर भी और बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके बाद हम इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन करेंगे।